जय श्री कृष्णा। आप सभी को बासोड़े की ढेरों शुभकामनाएं, शीतला देवी पूजन की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बासोड़ा 2025 में कब है, शीतला पूजन कब किया जाएगा, अर्थात शीतला सप्तमी कब है, शीतला अष्टमी कब है और बासोड़ा किस दिन मना सकते हैं। अन्य वार के अनुसार शीतला पूजन किस दिन किया जा सकता है, पूजन की विधि क्या रहेगी, शीतला माता को क्या भोग लगाना चाहिए, क्या भोग नहीं लगाना चाहिए, नहा के जा सकते हैं या बिना नहाए जाना चाहिए। शीतला माता के यहाँ खजाना बोया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो खजाना है ये आपके बच्चों को जीवन भर काम आता है और कभी भी उनको धन की कमी नहीं होती। ये खजाना कैसे बोया जाएगा, साथ ही माता को भोग क्या लगाया जाएगा, क्या बनाना चाहिए। बड़ा सवाल ये कि आजकल बहुत सारी जगहों पर मंदिर नहीं है शीतला माता के, तो वो शीतला पूजन कैसे करेंगे, बासोड़े का पूजन कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, क्या और ऑप्शन है, शास्त्रों में क्या विधि बताई गई है कि यदि मंदिर ना जा सकें तो आप शीतला पूजन कैसे कर सकते हैं, क्या घर पे कर सकते हैं, क्या और कर सकते हैं तो विधि आदि क्या रहेगी। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी शीतला पूजन से संबंधित, बासोड़े से संबंधित आपको प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल देवभूमि धार्मिक। वीडियो आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए, रोगों से मुक्ति के लिए और माँ शीतला आपके परिवार की सदा रक्षा करें, इसके लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ शीतला। शीतला माता आप सभी के बच्चों की रोगों से, बीमारियों से सदा रक्षा करेंगी। अब वीडियो के मुख्य बिंदु पर आते हैं और बात करते हैं कि जो बासोड़े का त्यौहार है वो कब मनाया जाना है, किस दिन मनाया जाना है। देखिए, बासोड़ा जो है ना जी, ये मनाया जाता है होलिका दहन के बाद। इसकी तिथियां अलग अलग हैं। कुछ प्रांतों में होलिका दहन के बाद पहले सोमवार को बासोड़ा मना लिया जाता है। कुछ ऐसे भी शहर हैं या राज्य हैं जहाँ पर बासोड़े का ये त्यौहार होलिका दहन के बाद पहले मंगलवार को मनाया जाता है और कुछ प्रांतों में पहले गुरुवार अर्थात बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। अब बात ये आती है कि शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का क्या औचित्य है। तो कुछ लोग जो हैं वो होलिका दहन के बाद जो सप्तमी तिथि आती है ना, इसे कहते हैं चैत्र मास की सप्तमी। तो चैत्र मास की सप्तमी को बासोड़े का त्यौहार मनाया जाता है और इसे शीतला सप्तमी के नाम से जाना जाता है। कुछ प्रांत ऐसे हैं जहाँ पर कि अष्टमी तिथि अर्थात होलिका दहन के बाद कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी आती है ना, उस पर शीतला पूजन किया जाता है, इसीलिए इसे शीतला अष्टमी के नाम से जाना जाता है। तो अब क्योंकि देश हमारा बहुत बड़ा है और सनातन धर्म को मानने वाले हमारे बहुत लोग हैं, सभी प्रांतों की अलग अलग प्रथाएं होती हैं तिथि के अनुसार, क्योंकि पहले कबीले हुआ करते थे और कबीलों के अनुसार ही ये सब निर्धारण होता था। अभी तो समाज एकत्र होता चला गया, आधुनिक समाज में तो सब एक साथ मिलकर रहते ही हैं। पहले दूर दूर रहा करते थे तो सभी की अपनी अपनी प्रथाओं के अनुसार पूजन होता था। हाँ, इसके केंद्र में ये है कि इस दिन शीतला माता का पूजन किया जाता था। और शीतला माता का पूजन क्यों किया जाता है, जिससे कि माता शीतला आपके परिवार की, आपके बच्चों की संक्रामक बीमारियों से रक्षा करें। प्राचीन समय में बहुत ही भयानक बीमारियां होती थी, चेचक, खसरा आदि, जो संक्रामक होती थी, बहुत तेजी से फैलती थी। माँ शीतला जो हैं आपकी इस प्रकार की बीमारियों से रक्षा करती हैं, आपके परिवार की, आपके संतान की रक्षा करती हैं। और इसीलिए ये बासोड़े का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें शीतला माता को ठंडे भोजन से भोग लगाया जाता है। अब क्योंकि सोमवार पहले ही निकल चुका है, मंगलवार भी निकल चुका है और आज आ रहा है गुरुवार, तो गुरुवार को आप कर सकते हैं, अन्यथा शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी को बासोड़े का त्यौहार मना सकते हैं। किस दिन पड़ेगी शीतला सप्तमी अष्टमी, ये आपको बताएंगे। इससे पहले जानते हैं कि आपको पूजा कैसे करनी चाहिए, बासोड़े की पूजा विधि क्या है, शीतला माता की पूजा विधि क्या है। शीतला पूजन जब आप करते हैं तो उसमें क्या आहार आपको बनाना चाहिए और क्या आपको भोग बनाना चाहिए, इसकी जानकारी पहले आपको प्रदान करते हैं। शीतला माता पर ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है। ठंडा भोजन, कुछ लोग उसे बासा भोजन भी कहते हैं, क्योंकि वो एक रात्रि पूर्व बना लिया जाता है। अर्थात मानिए कि आपको कल सुबह शीतला माता का पूजन करना है, तो आज रात्रि को ही आप वह भोजन आहार बनाकर रख देंगे। अब बात आती है कि हमें क्या क्या बनाना चाहिए और माता को विशेष रूप से क्या भोग लगाना चाहिए। देखिए, एक रात्रि पूर्व जो आप माता को विशेष भोग बनाते हैं ना, वो होता है मीठे चावल और साथ में दही। घर में जमाया हुआ दही और मीठे चावल से माता को भोग लगाते हैं।
कुछ लोग जो हैं वो मीठी पूड़ियाँ बना लेते हैं, सब्जी बना लेते हैं, पुए बनवा लेते हैं। और राजस्थान में इस समय में घाट की रावड़ी का शुभारंभ होता है, इसलिए राजस्थान में घाट की रावड़ी और छाछ के साथ भी शीतला माता का पूजन किया जाता है। आपके यहाँ इनमें से कोई चीज़ बनती है तो उसके अनुसार बनाइएगा, अन्यथा सर्वोत्तम है कि आप मीठे चावल बनाइएगा और दही के साथ माता का पूजन कीजिएगा। बाकी पूड़ी सब्जी आदि इसलिए बना ली जाती हैं क्योंकि अगले दिन पूरा दिन खाना होता है ना, बासा खाना, तो फिर बाकी पारिवारिक जन केवल मीठा चावल और दही तो नहीं खाएंगे, इसीलिए बहुत सारा खाना बना लिया जाता है जिससे कि वो पूरा दिन अपना लंच भी कर सकें, ब्रेकफास्ट भी कर सकें और अपना तीनों टाइम का खाना खा सकें। ये आपने बना के रख देना है। अब बात ये आती है जी कि आज के समय में तो पूरा दिन कोई खा नहीं पाता है पंडित जी, तो कैसे किया जाए? क्या ये कोई अपशगुन होता है, अशुभ होता है क्या यदि परिवार में लोग नहीं खाते हैं तो? देखिए, प्राचीन परंपरा तो यही है कि अगले दिन पूरे दिन का जो खाना है ना परिवार का, वो रात्रि को ही बना के रख दिया जाता है और अगले पूरे दिन ठंडा आहार ही खाया जाता है और माता शीतला को भी ठंडे भोजन से ही भोग लगाया जाता है। अब क्योंकि आज के समय में सभी लोग नहीं खाते हैं, नई जनरेशन के जो बच्चे हैं वो माता पिता की बात नहीं मानते हैं और वो कहते हैं कि हम नहीं खा सकते, तो उस अवस्था में अधिक से अधिक क्या कर सकते हैं आप कि प्रयास कीजिए एक टाइम का वो खा लें, उसके बाद आप उनको ताज़ा बना के दे दीजिए। वो भी यदि संभव ना हो तो जो आप शीतला माता का पूजन करेंगे, पूजन करने के बाद आप उनको प्रसाद अवश्य दीजिएगा। ये कहिएगा कि बेटा कोई बात नहीं, आप ताज़ा खा लीजिएगा, अभी पहला निवाला अर्थात एक बाइट जिसे कहते हैं ना, पहला ग्रास जो है वो प्रसाद के रूप में ये ले लीजिए, उसके बाद बाकी जो भी है वो सामने रखा है आप खा लीजिए। तो पहला ग्रास जो है वो भोग का दे दीजिएगा जो आपने शीतला माता पूजन के लिए बनाया है। उसके बाद जैसा भी वो घर में खाना खाना चाहें ताज़ा बना के उस हिसाब से वो खा सकते हैं। क्योंकि हमें देखिए अपने धर्म के साथ साथ, अपने कर्म के साथ साथ समय के साथ भी ताल से ताल मिलाना पड़ेगा। अगर हम आधुनिक पीढ़ी पर ऐसे थोपते चले जाएंगे तो वो कर ही नहीं पाएंगे, निभा नहीं पाएंगे। तो हमें कुछ इस प्रकार से अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहिए जिससे कि उनको भी दिक्कत ना हो निभाने में और हमारा जो धर्म है वो भी इसी प्रकार से आगे बढ़ता रहे। तो आप केवल प्रसाद उनको खिला दीजिएगा, बाकी आप पूजन अवश्य कीजिएगा। शीतला माता का जो पूजन है ना वो महत्वपूर्ण है, बाकी सभी परिवार के जन बासा खाते हैं नहीं खाते हैं वो उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है। क्योंकि प्राचीन काल में एक ये संकेतात्मक तरीका होता था कि देखिए अब मौसम चेंज हो गया है, परिवर्तन हो गया, आज के समय में जागृति है, सभी लोग समझते हैं और आजकल रेफ्रिजरेटर्स हैं, फ्रिज हैं जिसमें खाना खराब नहीं होता है। पहले के ज़माने में जब फ्रिज नहीं हुआ करते थे तो मौसम के परिवर्तन का एक प्रकार का ये संकेत भी होता था समाज में कि अब शीतला पूजन हो गया है, आज के बाद बासा ना खाएं क्योंकि अब परिवर्तन आ गया है मौसम में। यदि आप रात का भोजन सुबह करेंगे तो वह दूषित हो सकता है, खराब हो सकता है और आपको नुकसान दे सकता है। इसलिए भी समाज में इस प्रकार की प्रथा प्राचीन समय में बनाई गई थी। अब आज के समय के हिसाब से जो औचित्य है वो ये है कि आपको शीतला माता का पूजन अवश्य विधि विधान से करना चाहिए और प्रसाद अपने पारिवारिक जनों को अवश्य ही खिलाना चाहिए। अगर वो पुराने हिसाब से निभा सकते हैं तो उत्तम है, अदरवाइज इतना तो कर ही लीजिए। तो आपने ये सामग्री रात्रि को बना लेनी है। रात्रि को बनाने के बाद अगले दिन जब आप पूजन के लिए जाएंगे तो देखिए कुछ प्रांतों में नहा के जाने की प्रथा है और कुछ लोग बिना नहाए जाते हैं। शास्त्रीय विधान यह है कि जब भी कोई पूजा पाठ किया जाए तो वह शुद्धि के साथ किया जाना चाहिए, इसीलिए आपको नहा धो के ही जाना आवश्यक है। कभी भी कोई पूजा करेंगे, यदि आप शीतला माता का पूजन भी कर रहे हैं, इसका अभिप्राय ये नहीं है कि आप बिना नहाए जाएंगे। नहीं जी, हम तो बासा भोजन लेके जाते हैं तो बासे मुंह से ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता जी। पूजा में शुद्धि आवश्यक है। बासा क्या होता है? आप ठंडा भोजन लेके जा रहे हैं माता को, ठंडे भोजन से माता को भोग लगा रहे हैं, आप शीतल जल से स्नान करके जाइए। स्नान आदि करने के बाद आप पूजा की थाली सजाइए। पूजा की थाली में जो सामग्री आपने लेके जानी है उसकी चर्चा आप कर लेते हैं कि पूजा में आपको क्या क्या लेके जाना है। देखिए, सर्वप्रथम तो आपको पूजा में 5 लोई लेके जानी होती है कच्चे आटे की। ये आपको सुबह ही आटा गूंदना है, उठने के बाद आटा गूंदिएगा, आटा लगाना है और उसमें नमक नहीं डालना है। उसकी 5 लोई आपको बनानी है। जिस प्रकार से आप रोटी की लोई गोल गोल बनाते हैं, ये 5 लंबी लोई बनानी है, जैसे गुजिया का आकार होता है ना उस प्रकार की 5 लोई आपने बनानी है, वो रख लीजिएगा। कुछ प्रांतों में ठंडा दिया लेके जाया जाता है तो वो आटे का दीपक, आटे की बाती बनाई जाती है, 5 दिए वो आप लेके जा सकते हैं अगर आपके यहाँ जाया जाता है तो, अन्यथा 1 दिया बना लीजिएगा। इसके अलावा थोड़ी हल्दी पूजन के लिए, बड़कुल्ले की माला, बिलूकड़ी की जो माला होती है ना, उसे गुलरी की माला भी कहते हैं। ये माला मुख्य रूप से तो होलिका दहन वाले दिन ही निकाल के रख दी जाती है शीतला माता के नाम की,
क्योंकि उस दिन 5 मालाएं बनाई जाती हैं। एक माला जाती है होलिका दहन पे, एक शीतला माता के निकाल के रख दी जाती है, बाकी आपके कुल देवता, कुल देवी और पितरों के नाम की निकाल के रख दी जाती हैं, उस दिन अर्पित कर दी जाती है। तो शीतला माता के नाम की जो आपने निकाल के रखी होगी माला, वह लीजिएगा। अगर तब नहीं निकाल के रखी थी तो आप कहीं से भी मंगवा लीजिएगा। एक बड़कुले की माला अगर मिल जाए तो उत्तम रहेगा, वो माला लीजिएगा। अगर आपके पास ये माला ना हो तो आप फूलों की माला ले लीजिएगा, थोड़े खुले फूल ले लीजिएगा। तिलक लगाने के लिए हल्दी लीजिएगा। माता को भोग लगाने के लिए थोड़े से मीठे चावल और दही अवश्य लीजिएगा। बाकी अगर कोई और सामग्री आपने बनाई है तो उसको भी आप थाली में अवश्य रख लीजिएगा। इसके अतिरिक्त माता को अर्पित करने के लिए दक्षिणा आपने रखनी है। 1 रुपये का सिक्का अवश्य लेके जाना है, जो हम खजाना बोएंगे। थोड़ा सा बाजरा रख लीजिएगा, और आपने अगर मूंग भिगोए हैं तो वह भी रख लीजिएगा, क्योंकि कुछ प्रांतों में भीगे हुए मूंग भी माता को अर्पित किए जाते हैं। ये सारी सामग्री एक थाली में सजा लीजिए। एक बड़े से पात्र में पानी लीजिएगा। लोटा छोटा हो सकता है तो लोटे से बड़ा कोई पात्र हो तो उसमें पानी ले लीजिएगा। और कुछ प्रांतों में ऐसी प्रथा है कि पानी में लौणी घी, जो ताज़ा घी होता है ना, वह डाल के लेके जाया जाता है। पहले के समय में ये चलता था। आज के समय में ना तो लूणी घी सबके पास है और ना ही ये लेके जाया जा सकता है। इसीलिए आप केवल गंगा जल युक्त या त्रिवेणी का जल मिला के भी जल लेके जाते हैं तो वह भी उत्तम रहेगा। जल भर लीजिएगा। ये सारी सामग्री सजा के एकत्र कीजिए। कुछ प्रांतों में प्रथा ये है कि जो इस पर ढकने के लिए, थाली पर ढकने के लिए जो कपड़ा होता है ना, तो उसमें जो बच्चे का पोतड़ा होता है उस कपड़े का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि माता जो है ये सामग्री जो है उस पोतड़े से छूती हुई जाए और यह अर्पित होगी तो आपकी जो संतान है उनकी माता रक्षा करेंगी। परंतु अगर किसी के पास पोतड़ा नहीं है, और आजकल तो संभव भी नहीं है, अगर शहरीकरण की बात करें तो कहीं किसी के पास ऐसे पोतड़े नहीं होते हैं बच्चों के, तो आप अपना नॉर्मल जो भी कपड़ा होता है वह ढक के और शीतला माता के पूजन के लिए सूर्योदय से पहले जाइएगा। ये ध्यान रखिएगा, शीतला माता का पूजन सुबह सुबह होता है, सूर्योदय से पहले होता है। शीतला माता पूजन के जाने से पहले अपने घर पर जब आप निकलेंगे तो आपकी जो दहलीज है ना, देहड़ी कहते हैं उसको, तो कुछ लोग देहड़ी सिराना भी कहते हैं। आपको देहली पूजन करना है। दहलीज पर एक स्वास्तिक बनाना है, हल्दी से स्वास्तिक बनाइएगा। थोड़े से उस पर चावल चढ़ा दीजिएगा, फूल हैं तो फूल चढ़ा दीजिएगा, हाथ जोड़ के नमस्कार करके, और फिर आप शीतला माता के पूजन के लिए मंदिर की तरफ प्रस्थान कीजिएगा। अब मंदिर की बात आई है तो कुछ लोग ये सोच रहे होंगे, पंडित जी अब हम घर पर कैसे पूजन करें, क्योंकि हमारे यहाँ तो मंदिर है ही नहीं, आसपास मंदिर नहीं है, हम जा नहीं सकते, जहाँ होगा वहाँ पे, तो घर पर क्या हम शीतला पूजन कर सकते हैं, तो कैसे कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, वो भी कर सकते हैं। मैं साथ के साथ ही आपको उसकी पूजा विधि भी आगे आगे बताता जाऊँगा। जैसे ही आप मंदिर में पहुँचेंगे तो मंदिर में प्रवेश से पहले मंदिर के दोनों ओर, दरवाजे के दोनों ओर आपको जल देना है और मंदिर में प्रवेश करना है। अब आप जो घर पर पूजन करेंगे ना और जो मंदिर में पूजन करेंगे, देखिए विधि सेम रहेगी। हम साथ साथ सभी के लिए बताएंगे घर पर क्या करना है, मंदिर में क्या करना है। तो आप ऐसा कीजिए, घर पर शीतला माता की पहले स्थापना कर लीजिए। हम मंदिर में पहुंच गए हैं, माता के दरबार में पहुंच गए, पूजन आरंभ करेंगे। तो यहाँ पर घर पर भी आप पूजन कैसे करेंगे, इसके लिए माता का पहले स्थापना कर लीजिए। स्थापना कैसे करेंगे? कोई चौकी है तो चौकी ले लीजिए, चौकी नहीं है तो कोई बात नहीं, पृथ्वी पर जमीन पर भी रख सकते हैं। आपके पास माता की कोई तस्वीर है या प्रतिमा है, मूर्ति है तो बहुत उत्तम है। वो नहीं है तो आप केवल 2 पत्थर ले लीजिए, उन पत्थरों को ही रख लीजिए और माता का स्वरूप मान लीजिए। माता से निवेदन कीजिए कि हे माँ, हम इन पत्थरों में ही आपका स्वरूप देख रहे हैं और आपका पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार से निवेदन करिए। और अगर तस्वीर है तो तस्वीर को सामने रखिए और माता से प्रार्थना कीजिए कि माँ, हम आपका आज शीतला पूजन कर रहे हैं, इसको स्वीकार कीजिएगा। सबसे पहले आप उस स्थान का शुद्धिकरण करेंगे जहाँ पर आपने माता को स्थापित करना है, चाहे प्रतिमा रख रहे हैं तो, और चाहे पत्थर से पूजन कर रहे हैं तो उस स्थान पर पहले जो जल है, लोटे में गंगा जल युक्त जल, उससे छींटे दीजिए। उससे उस स्थान का पवित्रीकरण हो जाएगा। ओम पवित्र हो पवित्रांग सर्वांग वस्तांगतो विवाम यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सवयंतरः शुचि ओम। स्थान का पवित्रीकरण करने के बाद आप माता को आसन देंगे। आसन के रूप में उस स्थान पर या तो पहले थोड़े चावल रखिए या फूल रखिए और उसके ऊपर माता की तस्वीर है तो तस्वीर को रखिए, कोई मूर्ति या प्रतिमा है तो उसको रखिए, और अगर पत्थर पर पूजन कर रहे हैं तो वो पत्थर उस पर स्थापित कर दीजिए। ये जो चावल या फूल आपने रखे हैं ना, ये आप माता को आसन दे रहे हैं। भाव ये है कि हे माँ, हमने आपको ये आसन दिया है, आसन लगाया है, इस पर आप विराजमान होइए। कहीं भी चौकी है तो चौकी पर भी ऐसे ही करेंगे, अगर ज़मीन पर रख रहे हैं तो भी ऐसे ही करेंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि पूजन ज़मीन पर रखकर भी किया जा सकता है, क्योंकि हम तो पहले ही माता को आसन दे रहे हैं अलग से।
तो माता जमीन पर नहीं है, माता तो आसन पर है। चाहे हमने अक्षत के रूप में, चावल के रूप में आसन दिया है और चाहे पुष्प के रूप में आसन दिया है। माता को इस प्रकार से स्थापित कीजिएगा। अब मंदिर में भी माता स्थापित हैं, यहाँ पे भी माता स्थापित हैं। अब हम पूजन आरंभ करेंगे। सबसे पहले माता को जल अर्पित करेंगे। जल चढ़ाइए माता को। आप मंदिर पहुँच गए हैं तो वहाँ पे माता को जल अर्पित कीजिए। यहाँ पर हैं तो यहाँ भी माता को जल अर्पित कीजिए। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं ना, वो ऐसा कीजिए कि तस्वीर के आगे एक कटोरी रख लीजिए और उस कटोरी में जल चढ़ा दीजिएगा। एक चम्मच से जल स्नान के रूप में, स्नानम जलम समर्पयामि, इस भाव से कि आप माता को स्नान करा रहे हैं। स्नान कराने के बाद माता को तिलक लगाइए, हल्दी का तिलक लगाइए माता को। तिलक लगाने के बाद वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए और मौली माता को अर्पित कर दीजिए, मौली चढ़ा दीजिए। अगर कोई वस्त्र लाए हैं आप, चुनरी आदि, तो वह चढ़ा सकते हैं माता को। वस्त्र के बाद अब आपको माला पहनानी है। माल्यार्पणम कुरु। तो माल्यार्पण कैसे होगा? आप इसके लिए अगर बड़कुल्ले की माला लेके गए हैं, गुलरी की माला, तो वो चढ़ा दीजिए, माता को माला पहनाइए। जो बड़कुल्ले की माला, गुलरी की माला नहीं लेके गए हैं, वो फूलों की माला चढ़ा दीजिए। माल्यार्पण कीजिए। पुष्पम समर्पयामि, धूपम दर्शयामि, दीपम दर्शयामि। ठंडा दीपक जो है आप लेके गए हैं ना, वो माता को अर्पित कर दीजिए। ठंडा दीपक अर्पित करने के बाद अब माता को भोग स्वरूप आप 5 जो लोई बना के लाए हैं आटे की, वो चढ़ा दीजिए। माता को भोग लगाइए। किसका? आप माता को भोग लगाएंगे मीठे चावल और दही का। मीठे चावल और दही का भोग लगाइए। या आप अन्य कोई पकवान लेके आए हैं, आपके यहाँ कुछ और वस्तुएं बनती हैं, तो उनका माता को भोग लगाइए। प्रेम से भोग अर्पित कीजिए। भोग लगाने के बाद पुनः जलाचमनी कराने के लिए 1 चम्मच जल माता को अर्पित कर दीजिए कि आपने भोग लगा दिया और जलपान भी करा दिया। अब आप माता को दक्षिणा अर्पित कीजिए। जो भी दक्षिणा चढ़ाना चाहते हैं वो दक्षिणा चढ़ाइए। दक्षिणा चढ़ा के हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए। माता से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ शीतला, हमने आज आपका यह बासोड़े का पूजन किया है, शीतल भोजन से पूजन किया है। इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हो गई हो तो माँ हमें क्षमा करना। हम अज्ञानी जीव हैं, हमारी जैसी जो बुद्धि है छोटी सी, उसमें जो समझ आया उसके अनुसार हमने आपका पूजन किया है। इसमें जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करना और दया का आशीर्वाद प्रदान करना। हमारे परिवार में सब खुशहाल रहें, हमारी संतानें दीर्घायु हों और किसी भी प्रकार की हारी बीमारी उनको ना घेरे। कोई भी संक्रामक बीमारी हमारे परिवार के आसपास भी ना आए, हमारी सदा रक्षा करना। इस प्रकार से माता से प्रार्थना करेंगे, माता की परिक्रमा करेंगे, माता को प्रणाम करके और फिर आप वहाँ से बाहर आएंगे। अब जो लोग घर पर पूजन कर रहे हैं वो घर पर कीजिएगा। इसके बाद मायके की शीतला भी पूजी जाती है। कुछ जगहों पर पूजी जाती है, कुछ लोग पूजते हैं, कुछ नहीं पूजते हैं। यदि आपके यहाँ पूजती है तो आप पूछ लीजिएगा वो कैसे पूजते हैं। अपने मायके की ओर, जिधर आपका मायका है उधर मुख करना है, मुंह करना है उस साइड में, और उधर मुख करके जो स्थान है पृथ्वी पर ही, जमीन पर भी, कहीं पे भी जल के छींटे देना और वहीं पे ये मान लेना इस भाव से कि यहाँ माँ शीतला है आपके मायके की और वहाँ आप पूजन कर रहे हैं। तो उसी भाव से आपको वहाँ जल के छींटे देने के बाद पुनः जल अर्पित कीजिएगा कि आप माता को जल चढ़ा रहे हैं। फिर माता को तिलक लगाइएगा, हल्दी छोड़ दीजिएगा वहाँ पे। हल्दी छोड़ने के बाद अक्षत छोड़ दीजिएगा, वस्त्र के रूप में मौली छोड़ दीजिएगा और फिर माता को भोग अर्पित कर दीजिएगा। भोग में क्या अर्पित करेंगे? आप जो लेके आए हैं रसोई तो वह, अन्यथा आप मीठे चावल और दही का भोग लगा दीजिएगा माता को। और उसके बाद दक्षिणा अर्पित करके माता से प्रार्थना करना कि हे मेरे मायके की शीतला माता, मेरे घर में, मेरे मायके में मेरे भाई भतीजे सभी दीर्घायु हों, सबका स्वास्थ्य अच्छा रहे और किसी प्रकार की परेशानी बीमारी उनको ना घेरे, उनकी सदा रक्षा करना। इस प्रकार से अपने मायके की शीतला का पूजन किया जाता है। अगर आपके यहाँ भी होता हो तो आप यह शीतला पूजन के साथ मायके की शीतला पूज लीजिएगा। अब जो घर में पूजन कर रहे हैं वो भी घर में ही, जहाँ आपने शीतला माता रखी है उसके बगल में साइड में ही मायके की शीतला पूज सकते हैं। ये पूजन करने के बाद अब आपको मंदिर के प्रांगण में आना है। वहाँ विश्राम कहते हैं, एक बार के विश्राम लेना चाहिए। आप विश्राम लीजिएगा, 1 मिनट के लिए बैठिएगा और वहीं पे आपको या तो कथा कहनी है, कथा सुननी है तो आप यहाँ पर कथा सुन सकते हैं। यूट्यूब पर कथा हम अपलोड कर देते हैं। जो सही कथा है ना उसको ही सुना जाना चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पर ये बड़ी परेशानी है कि कोई भी आदमी किसी भी कथा को किसी भी नाम से चला दे रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि आपको सही चैनल्स को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि आपको सही ज्ञानवर्धन हो, सही जानकारी हो। आप इतनी मेहनत से पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं
और किसी एक की गलती से गलत कथा सुन लेते हैं और आपका जो लाभ पुण्य है वो क्षीण हो जाता है। तो आपको सही कथा सुननी है। बासोड़े की कथा हमने पहले ही अपलोड की हुई है और पुनः भी अपलोड करेंगे। साथ ही आपको शीतलाष्टकम भी साथ में सुनना चाहिए। हिंदी में शीतलाष्टकम भी हम कथा के साथ ही आपको सुनाते हैं। तो वह कथा सुनिए, शीतलाष्टकम स्तोत्र जो है माता का वह सुनिए और उसके बाद आपको वहाँ पर खजाना बोने की प्रक्रिया करनी है। खजाना बोना है, खजाना गाड़ना है। अब ये कथा आप चाहें तो मंदिर में सुन सकते हैं, अगर संभव ना हो तो आप पूजन करने के बाद सीधा खजाना बोइएगा, खजाना गाड़िएगा। घर आके घर की और प्रक्रिया है थोड़ी सी, उसको करने के बाद घर पे भी आप कथा सुन सकते हैं, पर कथा अवश्य सुनिएगा। खजाना कैसे गाड़ना है कि एक स्थान पर से थोड़ी सी मिट्टी हटाइएगा, उसमें 1 रुपये का सिक्का डालिएगा, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिएगा, चावल डाल दीजिएगा, दूर्वा अगर आप लेके जाएं, दूर्वा हो तो वह दूर्वा डाल दीजिएगा और उसके बाद उसको दबा दीजिएगा मिट्टी में और माता से प्रार्थना करना, हे माँ, मैंने ये आपके दरबार में आपके नाम का खजाना बोया है। ये खजाना मेरी संतानों को प्राप्त हो। जब भी वो आर्थिक रूप से परेशानी महसूस करें, जब भी उन्हें धन की आवश्यकता हो तो उनको धन की कमी कभी ना होने देना और यह खजाना उन तक सदा बरकत देता रहे, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार से माता से प्रार्थना करेंगे और आपने खजाना बो दिया। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से जो आपकी संतानें हैं वो कभी भी धन के लिए नहीं तरसती हैं। उनको ये खजाना अर्थात जब भी आवश्यकता होती है तो उनको धन की पूर्ति हो ही जाती है, किसी न किसी रूप में ये खजाना मिल ही जाता है। कुछ प्रांतों में जो है वो बाजरा बोया जाता है, बाजरे को खजाने के रूप में बोया जाता है। तो आप वही मिट्टी हटानी है, वहाँ पे थोड़ा सा बाजरा डाल देना है, ऊपर से मिट्टी डाल देनी है, जल छोड़ना है और माता से इसी प्रकार से प्रार्थना करनी है कि माँ ये खजाना हमारे संतान को प्राप्त हो। जब भी उनको आवश्यकता हो तो धन की कभी उनको परेशानी ना हो, चिंता ना हो और ये खजाना सदा उनकी यहाँ बरकत रखे। ऐसे माता को प्रार्थना करके और नमन करके आप आ जाइएगा। अब ये कार्य घर कहाँ करेंगे? घर में आपके यहाँ कोई गमला होगा, उस गमले में कर सकते हैं। कोई भी छोटा मोटा पौधा लगाते हैं आजकल में, सभी जो फ्लैट में भी रहते हैं वो भी कोई ना कोई रखते हैं गमला, तो गमले में ही एक साइड में ये आप कर सकते हैं, खजाना बो सकते हैं। इसके बाद अब आप घर पे आ जाइएगा। शीतला माता का पूजन करने के बाद आप घर पहुँचेंगे। घर पहुँचने के बाद आप देहली पूजन पहले से करके गए थे। घर में प्रवेश करते समय आप देहली पर ऐसे मत्था टेकेंगे, अंदर आएंगे और जो जल आप लेके गए थे ना उसमें से थोड़ा जल आपको बचा के लेके आना है। क्यों? क्योंकि वो जो जल है ना वो पूरे घर में छिड़कना है। ऐसी मान्यता है कि ये माता के पूजन का पवित्र जल है। इसको जब आप घर में छिड़केंगे तो जितनी भी संक्रामक बीमारियां होंगी वो आपके घर से दूर भाग जाएंगी। नेगेटिव एनर्जी अगर कोई होगी तो वो भी वहाँ से चली जाएगी। नकारात्मक ऊर्जा जिसे हम कहते हैं, क्योंकि आजकल नकारात्मक ऊर्जा का संचार रहता है, तो नकारात्मक ऊर्जा भी आपके घर से दूर चली जाएगी। घर का पूरा शुद्धिकरण हो जाएगा, सारी बीमारियां आपके घर से दूर भाग जाएंगी। इसीलिए आपको पूरे घर में ये जल छिड़कना चाहिए। जल छिड़कने के बाद फिर आप जो भोग लगा के आए हैं माता को, वह प्रसाद स्वयं ग्रहण कीजिएगा। पारिवारिक लोग जब भी भोजन के लिए बैठे, नाश्ते के लिए बैठे, तो उनको भी सबसे पहले वह थोड़ा थोड़ा अवश्य दीजिएगा। उसके बाद ही बाकी सामग्री उनको खाने के लिए दीजिएगा। और अगर संभव हो तो पूरा नाश्ता ही आप ठंडे भोजन का दीजिएगा, बासा भोजन का दीजिएगा, बहुत उत्तम रहेगा। इस प्रकार से आपको शीतला पूजन करना है। ये विधि है और ये शास्त्रीय विधि है और इसमें पौराणिक विधि को भी साथ में हमने संलग्न किया गया है। इस विधि से आप पूजन करेंगे तो अवश्य ही माता शीतला का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं कि पूजन करना कब है जी। तो पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो थोड़ा सा भी उपयोगी लगा हो तो उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ शीतला। अगर कोई आप कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ कहना चाहते हैं तो अवश्य बताइएगा। साथ ही बताइएगा कि आपके यहाँ पर शीतला कब पूजी जाती है, वार के अनुसार पूजी जाती है या सप्तमी को या अष्टमी को, कब पूजते हैं आप शीतला, ये आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अब बात करते हैं कि शीतला सप्तमी कब है और शीतला अष्टमी कब है। तो देखिए, शीतला सप्तमी जो है ना वो मनाई जाएगी 21 मार्च को और शीतला अष्टमी होगी 22 मार्च को। इस प्रकार से आप शीतला अष्टमी और शीतला सप्तमी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल है। माँ शीतला सदा आपकी रक्षा करें। जय शीतला माँ।